हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम इसमें बात करेंगे संकारक ऑपरेटर क्या होते हैं और हैमिल्टोनियन संकारक के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यार टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होने वाला और एकदम आसान है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो एकदम आसानी से समझेंगे ऑपरेटर को। तो यूनिट 2 बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो चलो पढ़ते पहले थ्योरी। संकारक फलन फंक्शन पर कार्य करने वाला एक गणितीय निर्देश अर्थात मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और संकारक द्वारा, देखो संकारक क्या है, फलन पर कार्य करने वाला एक गणितीय निर्देश है। ठीक है, और संकारक द्वारा कराई जाने वाली संक्रिया ऑपरेशन जो है निम्न रूप से लिखी जाती है। अभी आपको नीचे बताएंगे कैसे लिखी जाती है, तो चलो देखते हैं कैसे। सिंपल, पहले समझ लो संकारक फलन पर कार्य करने वाला एक गणितीय निर्देश मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, और इसकी जो क्रिया है, संक्रिया है, वो हम नीचे देखते हैं। चलो अब ठीक है, तो ऑपरेटर जो संकारक है उसे एकदम आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, देखो आपसे कहा गया जो फंक्शन है, फलन है आपका। ठीक है, ये जो फंक्शन है आपको करना क्या है, इसका मैथमेटिकल क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन है या कह सकते हो प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है या कह सकते हो प्रोसीजर, एक क्रिया है। ठीक है, तो एक तरीका है, एक प्रोसीजर है आपका क्या, कि फंक्शन पे आप क्या कर सकते हो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, देखो तो फंक्शन है आपका जो फलन है ये, अगर इस फलन का आप मान लो समाकलन या अवकलन कुछ करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है। ठीक है, देखो बताते हैं आपको। जैसे मान लो आपका आपका क्या है संकारक, संकारक क्या होता है, देखो संकारक जैसे मान लो फलन, आपको संकारक बाहर लिखा गया, ये फलन हो गया, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक दूसरा फलन मिलेगा, अर्थात सेकंड फंक्शन मिलेगा। ठीक है, दूसरा फलन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अगर बाहर संकारक होगा, फिर फलन लिखा है, फिर दूसरा फलन। ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल से बताते कैसे। तो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखो, आपको फर्स्ट फलन सेकंड फलन। उदाहरण के तौर पर मान लो आपसे कहा जाए एक्स के सापेक्ष, मान लो एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाए। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है। देखो इसका जब आप अवकलन करोगे तो फार्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ जो डी बाई डी एक्स है, ये आपका क्या, यही संकारक, यही ऑपरेटर है। ठीक है, ये जो एक्स की पावर एन है ये क्या फलन, और ये आपका जो मिला है ये सेकंड फलन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, एकदम आसान, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक्स की पावर एन का अवकलन किया गया, जो डी बाई डी एक्स, ये आपका संकारक है। तो इसको हम लिखते क्या, इसे क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या किया गया, एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और एक्स की पावर एन का, तो ये एक्स की पावर एन क्या है, आपका एक फंक्शन है, डी बाई डी एक्स क्या, एक ऑपरेटर है, और ये जो क्रिया पूरी हुई है ये आपका क्या कहलाएगी, संक्रिया ऑपरेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात आप आसानी से समझ सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, तो ये संक्रिया हो गई आपकी। ठीक है, और ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन जो था वो आंसर आया इसका। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन में डी बाई डी एक्स आपका ऑपरेटर है, संकारक है। ठीक है, और एक्स की पावर एन आपका एक फंक्शन है, जो आंसर आएगा वो एक सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, और ये जो क्रिया एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो ये आपकी ऑपरेशन संक्रिया कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक एकदम आसान है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, जैसे मान लो एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फाइव का अगर आपको अवकलन कराना पड़े। ठीक है, जैसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखते हैं यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपको एक संक्रिया दी गई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये जो इसका डी बाई डी एक्स है, ठीक है, तो ये जो इसका डी बाई डी एक्स, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक्स की पावर फोर लिख देते हैं। ठीक है, मान लो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर फोर का अवकलन कर रहे हैं, तो ये जो एक्स की पावर फोर है इसका जब अवकलन करोगे तो ये जो बाहर डी बाई डी एक्स लगा हुआ है यही आपका क्या होगा, संकारक। और जब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर फोर का करोगे अवकलन तो फोर एक्स क्यूब आएगा, ये आएगा क्या आपका सेकंड फंक्शन, जैसा आपकी बताया था आपको। ठीक है, या कह सकते हो आंसर आएगा आपका इसका। ठीक है, तो संक्रिया क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऑपरेशन संक्रिया क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, संकारक
संकारक क्या है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे एक्स के सापेक्ष समाकलन करना जाए अगर, ठीक है, क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष समाकलन इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो समाकलन का भी आपको साइन पता होगा, ठीक है, वही करने पर। ठीक है, तो इसका साइन क्या होता है, ये ऐसा, ठीक है, ये समाकलन का होता है, और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, तो जब ये आपका क्या होगा, एक संकारक, एक ऑपरेटर होगा। ठीक है, और बीच में कोष्टक पे कुछ लिखा जाएगा, जैसे हम लोग एक्स की पावर 4 का कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 लिख दिया जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सूत्र होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो एक्स की पावर 4+1 अपॉन 4+1, जिससे आ जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आता। तो एकदम क्या है, संक्रिया समझ रहे हो, संकारक समझ रहे हो। ठीक है, एकदम आसानी से। और भी एग्जाम्पल देख लो, मान लो हम लोग यहाँ पे क्या कर दे, वर्ग कर दे इसका। ठीक है, क्या कर दे, यहाँ पे वर्ग करने पर लिख दे, तो ये आपकी एक क्या हो जाएगी, संक्रिया हो जाएगी वर्ग करने पर। ठीक है, मान लो एक्स की पावर 4 का वर्ग करें तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 16। ठीक है, तो इसका जो संकारक होगा वो क्या होगा, ये। ठीक है, आप ये आपका क्या होगा, संकारक इसका ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसको देखो रफ कर देते हैं, आपका संकारक क्या है, ये है। ठीक है, और इसका मतलब कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा है, और आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 16। तो समझ गए संक्रिया संकारक क्या होता है, एकदम आसानी से ऑपरेटर को समझ गए हो। अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन संकारक के बारे में। ठीक है, हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या होता है, देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का आपको समीकरण पता होना चाहिए, तरंग समीकरण। ठीक है, तो जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, जाके प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाए। ठीक है, देख सकते हो, ये आपका श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है पूरा। ठीक है, और इसके इक्वल हमने पढ़ा था क्या, ये देख सकते हो, इसके ऊपर आपका मतलब ये आपका एक डेल टाइप का साइन मान सकते हो, इसे डेल पढ़ना है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साई, इसको पूरा आपको किसके इक्वल लिखना है, डेल स्क्वायर साई के। ठीक है, डेल स्क्वायर साई, और प्लस में यही आपको 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, देखो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और कोष्टक में ई माइनस वी और बाहर साइन। ठीक है, ई माइनस वी और बाहर लग गया साई का साइन। ठीक है, तो ये आपका इक्वल टू 0, मतलब डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर की जगह आपको डेल स्क्वायर साई ये लिख देना है। ठीक है, इतना हमने पढ़ रखा था, तो देख सकते हो इतना तो आसानी से कर लोगे, ये तो पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है। आप देखो जो डेल स्क्वायर साई है, अगर इस वाले 8 पाई स्क्वायर वाले को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब देखो आगे देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई। ठीक है, अब देखो ये जो आपका माइनस का 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर था, इसको इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और उधर क्या बच जाएगा, वी माइनस वी साई माइनस ई साई। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह भी था ना, तो अंदर गुणा कर देंगे इसका, तो वी साई माइनस ई साई, और ये वाला आपका पद ऐसे आ गया। ठीक है, एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एम, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये जो आपका डेल स्क्वायर साई इंटू एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एम है, और आपको यहाँ पे माइनस का वी साई को भी इधर ले आना है, और बचेगा क्या, माइनस का ई साई। ठीक है, इतना बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो साई है आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में साई है, तो इस साई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखो यहीं पे आपको कोष्टक लगा देना है और बाहर लिख देना है क्या, साई। ठीक है, तो यहाँ पे साई का चिन्ह लगा देना है, ये लिख दिया साई। ठीक है, इससे देखो सही ये आपका। ठीक है, तो साई डेल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एम माइनस वी, इसका देख सकते हो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो, इसको रफ कर देते हैं, देखो इतना बचेगा। तो डेल आपका, और अंदर भी डेल स्क्वायर इंटू 8 आपका ये जो एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एम है, इस पे माइनस जो है आपका कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का v इज इक्वल टू ई साई, माइनस मतलब कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देख सकते हो अब क्या होगा आपका, इतना जो है इसको आप लिख सकते हो एच के ऊपर ऐसे कैप टाइप बना के, इसको एच कैप लिख सकते हो, और आपका एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, इतना हो जाएगा, मतलब इस ये जो आपका इतना एच कैप है ये आपको उसकी जगह लिख देना है। ठीक है, तो ये जो आपका एच कैप की वैल्यू आई है माइनस का डेल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम, ये आपका क्या हो जाएगा, एक संकारक हो जाएगा, जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपके हैमिल्टोनियन संकारक की, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपका पूरा निकाल सकते हो। ये जो एच कैप की वैल्यू है यही आपकी क्या है,
आपका क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, समझ सकते हो इसे पूरा आपका संकारक ऑपरेटर को। ठीक है, एकदम आसान टॉपिक था, ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाल लेना। ठीक है, तो संकारक क्या है, फंक्शन पर कार्य करने वाला एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।